हाँ, आप लोग की चीज जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है। गणेश चतुर्थी आपको पता होना चाहिए गणेश चतुर्थी कब से शुरू किया गया और क्यों शुरू किया। गणेश चतुर्थी 1842 में माने लोकमान्य तिलक ने नागपुर में शुरू किया था। 1832 में क्यों शुरू किया था? उन्होंने इसलिए शुरू किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग कोई मीटिंग करेंगे इस पंडाल के बैठकर भगवान की पूजा के लिए। लेकिन हुआ क्या, एक हमारे समाज का आदमी, चमार समाज का आदमी उस मूर्ति को छू लिया। छूने के बाद उन्होंने क्या किया मालूम है? लोकमान्य जो पंडित थे सामंतवादी ने उस मूर्ति को पूरे गांव में घुमाया, अंत में जाके विसर्जित कर दिया। जानते क्यों विसर्जित किया? क्योंकि हमने छू लिया था, वो मूर्ति अशुद्ध हो गई थी। क्षेत्रीय जनता की वाली है, मैं आमंत्रित करूंगा माननीय राम कुमार गौड़ जी को कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय राम कुमार गौड़ जी बुजुर्ग जो यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो इस कार्यक्रम में आए, ये अपना कार्यक्रम, अपने घर का कार्यक्रम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मंच पे बैठे जितने भी हमारे सम्माननीय पदाधिकारी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं उनको भी कोट कोट प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि पत्थर पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और भीम आर्मी को झुका दे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। रुख हवाओं का बदल दो, अरे रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। अगर तुम्हें सम्मान से जीना है साथियों तो याद रखो, हर एक घर में चंद्रशेखर रावण पैदा करो, हर एक घर में चंद्रशेखर रावण पैदा करो। साथियों, ये भीम आर्मी है, भीम आर्मी। ये ना कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें आह्वान किया है, ये नीले गमछे वाले नीला पट्टा नहीं है, ये हमारा सम्मान है, सम्मान जो बाबा साहब ने हमें दिया है। साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों को मैं उनको तहे दिल से नमन और वंदन करता हूँ। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें समतामूलक समाज की स्थापना की और हमें एक सूत्र में माना और प्रगति की तरफ ले गए, पाखंडवाद से दूर। दूसरा, मैं उस महामानव को नमन करता हूँ जिन्होंने शिक्षा की ज्योत जगाई, माननीय ज्योतिबा भाई फुले और सावित्री भाई फुले, जो एक माली समाज में जन्मे थे नागपुर में, जिन्होंने जो आज हमारी घर की माताएं बहनें जो शिक्षित हो रही है, जो पढ़ रही है, लिख रही है, कदम से कदम मिला के चल रही है। हमारी एक बहन भी आपके सामने बैठी है। ये किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, ये हमारी सावित्री बाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले की देन है, जो माली समाज में थे। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, वो किसी भी हक अधिकार से वंचित किया गया था। मगर ज्योतिबा बाई फुले और सावित्री बाई फुले और मां शेख फातिमा ने 1842 में एक क्रांति पैदा की कि हम माताएं बहनों को हमारे बराबर का अधिकार दिया जाए। जितनी भी, चाहे किसी भी जात धर्म को, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं था, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अगर दिया है तो माननीय बाबा साहब संविधान की जरूरत और सावित्री बाई फुले की बदौलत। उनका हम लोग आजीवन कितना भी करें ऋणी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे, उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और ऐसे महापुरुष एक और हमारे महापुरुष पैदा हुए जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिसे अमेरिका में सूर्य की उपाधि दी जाती है। इतनी पढ़ाई की कि दुनिया में ना आज तक कोई उनके बराबर पढ़ा, ना उनके आगे आगे पीछे कहीं टिकता है। वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। आपको पता होना चाहिए उनके पास 32 डिग्रियां थी। ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़ाई किया कि आज हम लोग सपना पे नहीं देख सकते। लंदन कैम्ब्रिज कॉलेज, ऐसे ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हमारे समाज में,
चाहे वो 85% के, चाहे पाजियार नरेश सिंह यादव हो, चाहे पाजियार ईडी रामास्वामी हो, या जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, अवंतिका भाई लोधी हो, राम स्वरूप वर्मा हो, ऐसे न जाने मानवर काशीराम साहब के विचारों से हम लोग आज तक यहाँ सत्ता तक पहुंचे हैं। मानवर काशीराम साहब और दीना बना वाल्मीकि जी, दो लोग चले थे नागपुर से उत्तर प्रदेश में, उन्होंने साइकिल से पद यात्रा की थी। पद यात्रा करते करते आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन हमें सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। माननीय काशीराम और दीना बाला वाल्मीकि की बदौलत हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाई है। उनके हम सदा ऋणी रहेंगे। और जो आज हमारे शरीर पे तन और कपड़ा अच्छी रोटी है, वो माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब की बदौलत है, किसी देवी देवता की बदौलत नहीं है। अरे हमें तो वहां तक जाने नहीं दिया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर तालाब में हम लोग पी ले तो तालाब दूषित हो जाता था। लेकिन कब क्या हुआ? हाँ, आप लोग की जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है। गणेश चतुर्थी आपको पता होना चाहिए, गणेश चतुर्थी कब से शुरू किया गया और क्यों शुरू किया। गणेश चतुर्थी 1842 में माने लोग तिलक ने नागपुर में शुरू किया था। 1832 में क्यों शुरू किया था? उन्होंने इसलिए शुरू किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग कोई मीटिंग करेंगे इस पंडाल के बैठकर भगवान की पूजा के लिए। लेकिन हुआ क्या, एक हमारे समाज का आदमी, चमार समाज का आदमी उस मूर्ति को छू लिया। छूने के बाद उन्होंने क्या किया मालूम है? लोकमान्य जो पंडित थे सामंतवादी ने उस मूर्ति को पूरे गांव में घुमाया, अंत में जाके विसर्जित कर दिया। जानते क्यों विसर्जित किया? क्योंकि हमने छू लिया था, वो मूर्ति अशुद्ध हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग में इतनी ताकत है, जिसको हम छू लेते हैं वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन हम सदियों से हम पंडा पुजारियों के पीछे मंदिर में जाते रह गए, लेकिन कभी हम शुद्ध नहीं हो पाए। तो ताकत ज्यादा किसमें है? ताकत हम में है कि अगर हम किसी को छू लेते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। और जिंदगी भर हम सेवा करते हैं, पंडालों में न जाने कहाँ पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मंदिर मठ में जाके, और फिर भी हमारा उद्धार नहीं होता। तो ये अंधभक्ति छोड़िए, कहने का मतलब है कि हमारी अंधभक्ति छोड़िए और बाबा साहब और बुद्ध के विचारों की तरफ आइए। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये भीम आर्मी जो है ना, ये सहारनपुर से चली थी, सहारनपुर से छुटपुर गांव से 2015 में, आज 9 साल पूरे हुए, 10वां साल चल रहा है। जो उसकी बदौलत ये आपके गांव में भी ये सभा लगी है। बहुत संघर्ष के बाद हम लोग ने यहाँ तक पहुंचे हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को कौन कौन जानता है? चंद्रशेखर आजाद जी को कौन कौन जानता था? चंद्रशेखर आजाद वो चिंगारी है कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजा। टाइम्स ऑफ मैगजीन ने भारत को बढ़ते हुए नंबर 1 करने का माना है। कब तक उसे आप दबाओगे? आपको बता दो, चंद्रशेखर आजाद जी को जब छुटपुर गांव में, जब सबीरपुर गांव में एक दंगा हुआ था, तो वहां पे हमारे समाज के लोगों को, ब्राह्मण ने पूरे गांव को आग लगा दिया था, जिसमें 2 लोग हमारे जात के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे भाई लोग मर गए थे और न जाने कितने जानवर जल गए थे। जब हमारे भीम आर्मी संगठन वहाँ पे थाने में गए FIR कराने के लिए, तो वहाँ का दरोगा जो थाना इंचार्ज था वो पंडित था, तिवारी था, उल्टा हमारे समाज को वहाँ पे जाके जेल में बंद कर दिया। जब ये बात माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को पता चले तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, एक तो हमारे लोगों के घर जला दिए गए और दूसरा हमारे लोग मारे गए, और उल्टा जब हम लोग थाने गए तो हमारे लोगों के ऊपर FIR करके जेल में बंद कर दिया गया। इसके खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद जी ने सहारनपुर में पूरे थाने को आग लगा दिया। तब उन थाने में आग लगाया तो चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरे देश में छापामारी करने लगी। चंद्रशेखर जी ने कहा
कि पहले जो हमारे समाज के लोग जेल में मर रहे, पहले उनको छोड़ो, फिर मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। तो मैंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। आपको पता होना चाहिए, गिरफ्तारी की देने के बाद उनको तिहाड़ जेल में 16 महीनों के लिए जेल में रखा गया। उनके इतनी लाठियां, एक बार में 150 लाठियां मारी गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है। वो किससे बना आपने दर्द? उनके नाखून उखाड़ लिए गए हैं, सर के बाल नोच लिए गए थे। इन्होंने इन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, इन्होंने नृत्य होने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बंदा न झुका और न झुकेगा। वो साफ साफ कहता है कि ऐसा कोई नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। साथियों, ये भीम आर्मी बड़ी संघर्ष से यहाँ तक पहुंची है। ये भीम आर्मी, ये जो माननीय आपके अरविंद बहादुर जी है, ये भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, ये आप लोग कब तक शहादत जेल पहुंचाते हैं चक्कर में? अब ऐसे तो बहुत से लोग आएंगे चुनाव के समय में, आपके समाज के लोग उठ के, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, लेकिन आपको देखना है कि कौन है वह व्यक्ति जो 24 घंटे आपके साथ खड़ा है, कौन है व्यक्ति जो 365 दिन आपके साथ लगा रहता है। हम लोग निस्वार्थ अपने समाज की सेवा करते हैं। हम चुनावी में डर नहीं है कि जब चुनाव आया तो आपके गली मोहल्ले में आए और करके चले गए। हम लोग 365 दिन आपके घर में, आपके समाज के अपने लोगों के बीच में रहते हैं। जब किसी को कोई भी दिक्कत आए, एक बार भीम आर्मी को याद जरूर कर लेना। देखना, कोई न कोई आपकी मदद के लिए कोई जरूर पहुंचेगा। साथियों